अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है अल्फाज और जुमले। राइटर हैं लुबना आसिफ। आपी तंग आ गई हूँ, बच्चे बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना तो सीखा ही नहीं है। बस हर बच्चा अपने आप को सही समझता है। दिमाग सुन कर दिया है बच्चों ने आपी। मैं बता रही हूँ किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ अदीबा। मुंह से हमेशा अच्छी बात निकाला करो। बच्चों को तो बाद में समझाने की ज़रूरत है, पहले तुम तो समझो। तो कैसे समझाऊं? समझाओ बच्चों को बाद में सुधारना, पहले अपने आप को सुधारो। कैसे कैसे अल्फाज बोलती हो, कभी सोचा है कि बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? प्यार से पूछो, वजह जानो, क्यों लड़ रहे हैं। माँ हो, माँ बनो, बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हो। बच्चे लड़ रहे होते हैं और तुम्हारे जुमले, डंडा ले लो और एक दूसरे का सर फाड़ दो। आपको नहीं पता, एक पेंसिल भी उम्र अगर अन्याबिया की ले तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। दिल जलता है तो मुंह से निकलता है, बकर ईद की छुरियां निकाल देती हूँ, काट डालो एक दूसरे को। ज़रा तहम्मुल से, चंद दिनों की बात है, सुनो फिर फैसला करो। अपना दिमाग ठंडा रखो, बात बात पर गुस्सा करती हो। क्या करूँ अपी, काम करके इतना थक जाती हूँ कि ज़रा सी बात बर्दाश्त करना मुश्किल है। खुद तुम में बर्दाश्त नहीं और बच्चों से तवक्का है कि वो बर्दाश्त से काम लें। ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करके तुम हलकान हो गई हो? मियाँ और बच्चे नहीं संभल रहे तुमसे। आपी सुबह से सफाई शुरू की हुई है, खाना पकाया, इसी में भाग भाग कर गेट खोलना, मासी कचरे वाला, दूध वाला। आपी घन चक्कर बन जाती हूँ तो बीबी किसने कहा है कि घर शीशे की तरह चमकाओ? आपी मुझे शौक़ है साफ़ सुथरा सजा हुआ घर हो। भाड़ में गया तुम्हारा शौक़। सारा दिन अपना आप जलाती हो, चीज़ें जगह पर हों, घर साफ़ हो, किचन चमक रहा हो। भाई घर है, इंसान रहते हैं, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, मगर तुम ये जगह पर रखो, वो उठाओ, क्या करो आपी? नेचर ही ऐसी है। नेचर अच्छी है, यही एनर्जी दूसरे कामों में लगाओ। बच्चों को वक्त दो, इनकी सुनो। काम कर कर के थक जाती हो और फिर मियाँ और बच्चों पर चीखती हो। बदलो अपने आप को रिबा, मत किया करो फालतू के काम। दरवाजे पर बेल हो रही थी, सब बहरे हुए हैं, बस माँ ही खोले दरवाज़ा। इतने बड़े जुमले के बजाय बच्चों को आवाज़ देकर बस ये कह देती कि दरवाज़ा खोल दो। आपी ने कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरीबा ज़रा आहिस्ता बोला करो, बाहर तक आवाज़ आ रही है। अरसलान ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए अरीबा से कहा, अरे आपी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान कैसे हो? ठीक हूँ आपी, आपने बहुत दिन के बाद चक्कर लगाया। हाँ, हम तो फिर भी आ गए, तुम तो करीब होकर भी नहीं चक्कर लगाते। आपी मैंने कहा था अरीबा से 2-3 बार, मगर अरीबा के काम इतने हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। हाँ, मुल्क की वज़ीर आज़म है ना तुम्हारी बेगम, मुल्क की भाग दौड़ इन्हीं के हाथ में है। हाँ, कर लें शिकायतें, बस आपकी ही कमी थी। शिकायतें नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि तुम काम बहुत करती हो, थक जाती हो और ख़ुद तो आप हिलकर पानी नहीं पीते। ये नहीं कि मेरी कुछ मदद ही करा दें। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ घर की सफाई का काम संभाले, घर के मसाले पिसवाए, रोल समोसे से बनवाए तो खुश होगी तुम। आप ही सब कुछ बाज़ार में मिलता है, समझा समझा कर थक गया हूँ, मगर अरीबा को अपने हाथ का ही पसंद आता है। जो काम सबसे ज़रूरी है वो होता ही नहीं। तुम्हारी बेगम से बस फालतू के काम करवा लो। अरीबा चाय के साथ ढेरों लवाजमात लिए चली आ रही थी। अरसलान मदद के लिए उठा। सब कुछ घर का बना परफेक्ट, मगर कहीं कहीं अगर कुछ चीज़ें परफेक्ट ना भी हों तो काम चल जाता है। अरसलान ने बच्चों को भी आवाज़ देकर चाय पीने के लिए बुला लिया। बच्चे अपने अंदाज में हंस बोल कर खा रहे थे। बीच बीच में अरीबा की रोक टोक, अनाया बेटा अम्मा की हेल्प किया करो। बाबा मैं कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मम्मा को मेरे हाथ का किया काम कोई पसंद ही नहीं आता। कल भी रात का खाना टेबल पर लगाया तो मम्मा ने बहुत डांटा कि प्लेटें बीच में होनी चाहिए, गिलास साइड पे, हॉट पॉट भी गलत रख दिया था, चमचे सब साथ रख दिए, छोटे बड़े चम्मच अलग करके रखने थे। सालन की डिश रखते हुए थोड़ा सा गिर गया, मम्मा मुझसे नाराज़ हो गई।
میں نے صاف بھی کر دیا تھا تو آنکھیں کھول کر کام کیا کرو، بس دوڑ دوڑ کر سامان رکھے جا رہی تھی۔ دل سے کام کرو گی تو تعریف ہوگی۔ عنایا خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ ارسلان بہت گہری نظروں سے اریبہ کو دیکھنے لگا۔ آپی یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ۔ ہوٹل ہے کہ چمچے پلیٹ سب سیٹ ہو کر، ورنہ ہوٹل کا نام خراب ہو جائے گا۔ باپ بھائی اور ماں کے لیے بچی نے ٹیبل سیٹ کی۔ گھر ہے بھائی، ادھر سے مسکراتے ہوئے سمجھاؤں گی تو سیکھے گی، اتنی تنقید کرو گی تو پھر اکیلے ہی کرتی رہنا کام۔ بچے بچوں کی طرح ہی کریں گے کام۔ بچوں کے کام اور بڑوں کے کیے کام میں کوئی فرق تو ہوتا ہی ہے نا۔ آپی میں بھی سکھانے کے لیے ہی بولتی ہوں، مگر تمہارا طریقہ بہت غلط ہے۔ اچھا آپی ناراض تو نہ ہو، کروں گی کوشش۔ بس اتنا کام کرو جتنی ہمت ہے، سارا ٹائم یہ فضول کی صفائیاں اور سیٹنگ میں نہ لگاؤ۔ بچوں اور میاں کے پاس بیٹھو، ان کی بھی سنو۔ جی آپی کوشش کروں گی۔ پھر باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، عشاء کی اذان ہونے لگی۔ ارسلان آپی سے کہنے لگا کہ آپی اتنے دن بعد آئی ہیں، کھانا کھا کر جائیے گا۔ اریبہ بھی کچن سے نکل آئی۔ آپی رک جائے نا، گھر کے مسالے سے وائٹ کڑھائی پکائی ہے۔ نہیں اریبہ اب جاؤں گی۔ اتنے میں بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اریبہ کے جملے نے ارسلان اور آپی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ تلواریں دوں، شہید کر دو ایک دوسرے کو۔ ارسلان بند کر لو دروازہ، کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری بیگم کا۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ کہانی کیسی لگی؟ کیا مزید کہانیاں سننا چاہیں گے؟